नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर से बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंश एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान के जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था तथा उसे किस नाम से जाना जाता है। राव मालदेव ने 1536 ईस्वी में विवाह किया तथा उसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रावचंद्र ने 1536 ईस्वी में विवाह किया तथा उसे रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन गलत है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमारा आंसर राव मालदेव ने 1536 ईस्वी में विवाह किया तथा उसे रूठी रानी के रूप में जाना गया है। हमारा आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, 1539 से 1540 ईस्वी के मध्य हुमायूं किसके हाथों पराजित होकर के दर बदर भटकने लगा था। प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, 1539 से 1540 के ईस्वी के मध्य हुमायूं किसके हाथों पराजित हो करके दर बदर भटकने लगा था। 1539 से 1540 ईस्वी में शेर शाह के हाथों पराजित होकर, राव मालदेव के हाथों पराजित होकर, रावचंद्र सेन से पराजित होकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, हुमायूं शेर शाह के हाथों पराजित होकर के और दर बदर भटकने लगा था 1539 से 1540 के मध्य। तो हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, 1543-44 में मालदेव को किसके आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1543-44 में मालदेव को किसके आक्रमण का सामना करना पड़ा। रावचंद्र सेन के आक्रमण का सामना करना पड़ा, राव जोधा के आक्रमण का सामना करना पड़ा, शेर शाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा या उपरोक्त सभी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, 1543 से 44 ईस्वी में मालदेव को शेर शाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा और इसी आक्रमण में मालदेव की मृत्यु भी हो गई थी दोस्तों। तो हमारा आंसर स होगा। अगला प्रश्न हमारा है, राव मालदेव के किन दो सेनापतियों ने जनवरी 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, राव मालदेव के किन दो सेनापतियों ने जनवरी 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। जेता और कुप्पा ने, रणमल और फतेह ने, दोनों कथन सत्य है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राव मालदेव के जेता और कुप्पा ने, इन दो सेनापतियों ने जनवरी 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, मालदेव की मृत्यु कब हो गई। मालदेव की मृत्यु कब हो गई दोस्तों। 1560 ईस्वी, 1562 ईस्वी में, 1561 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मालदेव की मृत्यु 1562 ईस्वी में हुई थी। हमारा आंसर ब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, शेर शाह की मृत्यु कब हुई। शेर शाह सूरी जो शासक था उसकी मृत्यु कब हुई दोस्तों। 1545 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में, 1567 ईस्वी में या 1549 ईस्वी में। तो दोस्तों, शेर शाह सूरी की मृत्यु जो हुई थी वह 1549 ईस्वी में हुई थी। हमारा आंसर द होगा। अगला प्रश्न हमारा है, रावचंद्र सेन का शासनकाल कब से कब तक था। प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, रावचंद्र सेन का शासनकाल कब से कब तक था। 1531 से 1562 ईस्वी तक, 1430 ईस्वी से 1479 ईस्वी तक, 89 ईस्वी तक
1562 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी तक या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों रावचंद्र सेन का जो शासनकाल था वह 1562 ईस्वी से लेकर के 1581 ईस्वी तक रहा था दोस्तों। हमारा आंसर स होगा। राम किसका पुत्र था तथा वह अपने भाई उदय सिंह के साथ किसकी शरण में चला गया? प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, राम किसका पुत्र था तथा वह अपने भाई उदय सिंह के साथ किसकी शरण में चला गया था? राम रावचंद्र का पुत्र था तथा अकबर की शरण में चला गया था। राम राव मालदेव का पुत्र था तथा अकबर की शरण में चला गया था। राम रणमल का पुत्र था तथा अकबर की सेना में चला गया था या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राम जो है वो रावचंद्र सेन का पुत्र था और अकबर की शरण में चला गया था। हमारा आंसर अ होगा। अगला प्रश्न हमारा है, अकबर ने 1564 ईस्वी में किसके नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, अकबर ने 1564 ईस्वी में किसके नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था? मानसी के नेतृत्व में, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, टोडरमल के नेतृत्व में या जलाल खां के नेतृत्व में? तो दोस्तों अकबर ने 1564 ईस्वी में हुसैन खां कुली के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था दोस्तों। हमारा आंसर ब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, रावचंद्र सेन की मृत्यु कब हुई? 1581 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में या 1580 ईस्वी में या 1589 ईस्वी में? तो दोस्तों रावचंद्र सेन की मृत्यु 1581 ईस्वी में हुई थी। हमारा आंसर अ होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मारवाड़ के प्रताप के मारवाड़ के प्रताप के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? महाराणा प्रताप, रावचंद्र सेन, रावजोधा या उपरोक्त सभी? अकबर दोस्तों इसमें कर लेना द। तो दोस्तों मारवाड़ के प्रताप के नाम से रावचंद्र सेन को जाना जाता है। हमारा आंसर ब होगा। विश्वेश्वर नाथ रेव ने रावचंद्र सेन की तुलना किससे की है? रावचंद्र सेन की विश्वेश्वर नाथ रेव ने रावचंद्र सेन की तुलना किससे की है? रावचंद्र सेन से की, राव मालदेव से की, राव रणमल से की या उपरोक्त सभी से की? तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी ऐसा आंसर नहीं है जो उचित लगे दोस्तों। तो इस प्रश्न को हमें सभी आंसर ऑप्शन जो दे रखे हैं वो सभी गलत है दोस्तों। आगे चलते हैं। मोटा राजा उदय सिंह का शासनकाल था 1638 से 1678 ईस्वी तक, 1583 से 1595 ईस्वी तक, 1645 से 1700 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह का शासनकाल 1638 से 1678 ईस्वी तक था। हमारा आंसर अ होगा। अगला प्रश्न हमारा है, 1581 से लेकर के 1583 ईस्वी तक के मध्य मारवाड़ क्षेत्र किसके अधीन था? मेवाड़ के अधीन था, पागड़ प्रांत के अधीन था, मारवाड़ खालसा सीधे केंद्र के अधीन क्षेत्र था या उपरोक्त सभी के अधीन था? तो दोस्तों 1581 से लेकर के 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ का क्षेत्र था वह मारवाड़ खालसा सीधे केंद्र के अधीन था। हमारा आंसर स होगा।
मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह 1587 में किसके साथ किया? इस विवाह के अवसर पर उसे 1000 मनसबदार बनाया गया। खुर्रम जहांगीर के साथ, मुगल शासक अकबर के साथ, हुमायूं के साथ या रावचंद्र सेन के साथ? तो दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह 1587 ईस्वी में खुर्रम जहांगीर के साथ किया था और इस कारण से उसे 1000 मनसबदार बनाया गया था। हमारा आंसर अ होगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, महाराणा जसवंत सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? 1585 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक, 1638 से 1678 ईस्वी तक या 1657 से 1658 ईस्वी तक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल 1585 से 1597 ईस्वी तक था। हमारा आंसर अ होगा। अगला प्रश्न हमारा है, जब महाराजा जसवंत सिंह की उम्र 11 वर्ष थी तब बादशाह जहांगीर ने जोधपुर राज्य का मंत्री किसे नियुक्त किया? जब प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, जब महाराजा जसवंत सिंह की उम्र 11 वर्ष थी तब बादशाह शाहजहां ने जोधपुर राज्य का मंत्री किसे नियुक्त किया? जसवंत सिंह को मंत्री बनाया गया, औरंगजेब को मंत्री बनाया गया, अशोक ठाकुर राज सिंह कुपावत को मंत्री बनाया गया या कासिम खां को मंत्री बनाया गया? तो दोस्तों जब जसवंत सिंह की उम्र 11 वर्ष थी तब शाहजहां ने अशोक ठाकुर राज सिंह कुपावत को मंत्री बनाया गया था दोस्तों। हमारा आंसर स होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार युद्ध 1657-58 में औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? दारा का साथ दिया, कासिम खां का साथ दिया, राज सिंह कुपावत का साथ दिया या किसी का साथ नहीं दिया? तो दोस्तों उत्तराधिकार युद्ध 1657-58 में औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने दारा का साथ दिया था दोस्तों। हमारा आंसर अ होगा। अगला प्रश्न हमारा है, महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु कब व कहाँ पर हुई? जोधपुर में 28 नवंबर 1678 ईस्वी में, काबुल में 28 नवंबर 1678 ईस्वी में या जमरूद में 28 नवंबर 1678 ईस्वी में या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद में 28 नवंबर 1678 ईस्वी को हुई थी। हमारा आंसर स होगा। अगला प्रश्न हमारा है, औरंगजेब ने शाइस्ता खां की सहायता के लिए किसे भेजा था? प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, औरंगजेब ने शाइस्ता खां की सहायता के लिए किसे भेजा था? मानसिंह को, अकबर को, जलाल खां को या जसवंत सिंह को? तो दोस्तों औरंगजेब ने शाइस्ता खां की सहायता के लिए जसवंत सिंह को भेजा था। हमारा आंसर द होगा। अगला प्रश्न हमारा है, मारवाड़ा परगनारी विगत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? कन्हैयालाल सेठिया ने, सूर्यमल मिश्र ने, नैणसी ने या उपरोक्त सभी? दोस्तों मारवाड़ा परगनारी विगत नामक ग्रंथ था वह नैणसी ने लिखा था। हमारा आंसर स होगा। अगला प्रश्न हमारा है, औरंगजेब ने 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार किसे बनाया था? औरंगजेब ने 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार किसे बनाया था? मानसिंह को, अकबर को, जसवंत सिंह को या शिवाजी को? तो दोस्तों औरंगजेब ने 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार जसवंत सिंह को बनाया था। हमारा आंसर स होगा। अगला प्रश्न है, बीका व जाट सरदार नरा ने मिलकर जांगल प्रदेश को जीतकर उसका नाम क्या नाम रखा था? दोस्तों हमें बताना है। प्रश्न एक बार फिर से, बीका व जाट सरदार नरा ने मिलकर जांगल प्रदेश को जीता या जीतकर उसका नाम क्या रखा था? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों बीका व जाट सरदार नरा ने मिल कर के जांगल प्रदेश को जीत करके उसका नाम जो है बीकानेर
रखा गया था दोस्तों। हमारा आंसर ब होगा। राव बीका का शासनकाल कब से कब लेकर कब तक रहा था? प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, राव बीका का शासनकाल कब से लेकर के कब तक रहा था? 1464 से लेकर के 1504 ईस्वी तक रहा था, 1465 से 1500 ईस्वी तक रहा था, 1300 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राव बीका का शासनकाल था वह 1465 से लेकर के 1505 ईस्वी तक रहा था दोस्तों। हमारा आंसर अ होगा। अगला प्रश्न हमारा है, बीकानेर के राठौर राजवंश के किस शासक ने राव शेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया था? प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, बीकानेर के राठौड़ राजवंश के किस शासक ने राव शेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया था? राव जोधा ने, राव बीका ने, राव लुणकर ने, या राव जैतसिंह ने? तो दोस्तों बीकानेर के राठौड़ राजवंश के शासक जो था राव बीका, उसने राव शेखा की पुत्री के साथ विवाह करके और अपनी स्थिति को मजबूत किया था दोस्तों। हमारा आंसर ब होगा। राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण बीकानेर के राठौड़ वंश के किस शासक ने करवाया था दोस्तों? प्रश्न एक बार फिर से, राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण बीकानेर के राठौड़ वंश के किस शासक ने करवाया था? राव कल्याणमल ने, राव कर्ण सिंह ने, राव बीका ने, या राव रायसिंह ने? तो दोस्तों जो करणी माता का मूल मंदिर है उसका निर्माण राव कर्ण सिंह ने करवाया था दोस्तों। और कहा जाता है कि करणी माता की कृपा से ही वह एक शासक बना था। हमारा आंसर ब होगा। राव बीका ने 1488 ईस्वी में किस राठौर वंश की सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया? प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, राव बीका ने 1488 ईस्वी में किस राठौर वंश की सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया? किससे दोस्तों यहाँ पे कर लेना। राव बीका ने 1488 ईस्वी में किसे राठौड़ वंश की सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया? जैसलमेर को, जोधपुर को, बीकानेर को, या उपरोक्त सभी को? तो दोस्तों राव बीका ने बीकानेर बसा करके और उसको राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया था दोस्तों। हमारा आंसर स होगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।